अच्छा, कभी ये सोचा है कि स्कूल हमें असल दुनिया के लिए कितना तैयार करता है, खासकर पैसों के मामले में? क्या मतलब अच्छी डिग्री और बढ़िया नौकरी ही सब कुछ है? हम्म यही सवाल है जो रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बहुत ही मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड में उठाते हैं। आज हम इसी किताब पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, रिच डैड पुअर डैड, मैंने सुना है इसके बारे में काफी। ये उनके दो पिताओं की कहानी है ना? बिल्कुल। एक उनके अपने पिता जो पढ़े लिखे थे, प्रोफेसर थे, पर आर्थिक रूप से हमेशा तंगे में रहे, वो थे पुअर डैड। अच्छा। और दूसरे उनके दोस्त के पिता जो शायद 8वीं पास भी नहीं थे, पर हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने, वो थे रिच डैड। ओ, तो मतलब दोनों की पैसों को लेकर सोच में जमीन आसमान का फर्क रहा होगा। बिल्कुल। और यही किताब का मूल संदेश है कि हमारी जो पारंपरिक शिक्षा है वो हमें नौकरी करना सिखाती है, पर पैसा कैसे काम करता है, उसे कैसे संभालना है, ये सब नहीं सिखाती। कियोसाकी कहते हैं कि असली अमीर बनने के लिए ना वो वित्तीय साक्षरता मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी सबसे जरूरी है। सिर्फ मेहनत से नौकरी करना काफी नहीं है। ये तो काफी अलग बात है उस सोच से जो हम बचपन से सुनते आए हैं। मतलब पुअर डैड वाली सोच, खूब पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ और किसी बड़ी कंपनी में सुरक्षित नौकरी ढूंढो। हाँ बिल्कुल। और ये सोच कियोसाकी के हिसाब से डर पर आधारित होती है। नौकरी खोने का डर, पैसे कम पड़ने का डर, बिल न चुका पाने का डर। सही कहा। जबकि रिच डैड की सोच एकदम उलट थी। उनका कहना था, भाई ये सीखो कि पैसा काम कैसे करता है, संपत्ति बनाओ, मतलब एसेट्स। एसेट्स, संपत्ति। हाँ, ऐसी चीजें जो तुम्हारी जेब में पैसा डालें, निकाले नहीं, और फिर पैसे से अपने लिए काम करवाओ। वो डर को मतलब सोच पर हावी नहीं होने देते थे। ये संपत्ति यानी एसेट्स और देनदारी यानी लायबिलिटीज का जो फर्क है, ये शायद किताब का सबसे अहम हिस्सा है ना? सुनने में तो आसान लगता है, संपत्ति पैसा डालती है, देनदारी निकालती है। हाँ, सुनने में बहुत आसान है, पर असल में समझना और अमल करना वही मुश्किल है। यही सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट है। अमीर लोग क्या करते हैं, वो संपत्ति खरीदते हैं, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ऐसी रियल एस्टेट जिससे किराया आए, कोई बिजनेस जिसमें वो एक्टिवली शामिल ना हो, ऐसी चीजें। अच्छा। और गरीब और मध्यम वर्ग वो अक्सर देनदारियां खरीदते हैं, पर सोचते हैं कि वो संपत्ति खरीद रहे हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ा महंगा घर जिसकी ईएमआई चुकाते रहो, या फिर कोई महंगी गाड़ी। बिल्कुल। ये चीजें लगातार आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। लोन पेमेंट, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस। कियोसाकी कहते हैं कि कैश फ्लो मतलब पैसा आ किधर से रहा है और जा किधर रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और इसी समझ की कमी से लोग उस चूहा दौड़ में फंस जाते हैं। चूहा दौड़, द रैट रेस। हाँ, ये तो सुना है। ज्यादा कमाओ तो खर्चे भी बढ़ा लो, टैक्स भी ज्यादा भरो, कर्ज भी ज्यादा ले लो, और बस जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते रहो। कहानी लगती है। तो इस चूहे दौड़ से निकलने का रास्ता क्या बताया है कियोसाकी ने? एक सलाह थी उनकी, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। ये सुनने में थोड़ा अजीब सा है। हाँ, इसका मतलब वो नहीं है जो हम आमतौर पर समझते हैं। इसका मतलब है आपकी जो नौकरी है, आपका पेशा, वो आपका बिजनेस नहीं है। अच्छा। आपका असली बिजनेस है आपका संपत्ति वाला कॉलम, आपका एसेट कॉलम। हाँ। तो सलाह ये है कि अपनी दिन की नौकरी रखो, अच्छी बात है, पर साथ साथ अपना ध्यान असली संपत्ति बनाने पर लगाओ। ऐसी चीजें जो आपको पैसा कमा कर दें, न कि सिर्फ पर्सनल चीजें जो इस्तेमाल हों। जैसे वो मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रे क्रोक का उदाहरण देते हैं शायद। हाँ। कि वो बर्गर बेचने के बिजनेस में नहीं थे। हाँ। वो कहते थे मैं रियल एस्टेट के बिजनेस में हूँ। उनका असली बिजनेस था वो जमीन जहां मैकडॉनल्ड्स खुलता था। बर्गर तो बस एक जरिया था। उनकी नजर हमेशा उस लोकेशन पर होती थी क्योंकि वही उनकी असली संपत्ति थी। कमाल है। और ये सब करने के लिए, मतलब संपत्ति बनाने और संभालने के लिए, कियोसाकी कहते हैं कि वित्तीय बुद्धि चाहिए, फाइनेंशियल आईक्यू। बिल्कुल। और इसमें सिर्फ हिसाब किताब जानना काफी नहीं है। वो 4 चीजों पर जोर देती हैं। 4 चीजें? हाँ। कौन सी? पहला, अकाउंटिंग मतलब नंबर्स की भाषा समझना। दूसरा, इन्वेस्टिंग, पैसे से पैसा बनाने का विज्ञान। तीसरा, मार्केटिंग यानी बेचना या अपने आइडिया को लोगों तक पहुंचाना। और चौथा, लॉ, टैक्स के नियम, कंपनी के नियम वगैरह समझना। ये तो काफी कुछ है। हाँ, और सबसे जरूरी बात,
लगातार सीखते रहना, सेमिनार, किताबें और अपने अहंकार को, मतलब मुझे सब पता है वाली सोच को साइड में रखना। और वो डर वाली बात भी थी शायद, कि डर हमें रोकता है। जैसे लोग कहते हैं रियल एस्टेट में पैसा तो है, पर किराएदार परेशान करेंगे, टॉयलेट कौन ठीक कराएगा। हाँ बिल्कुल, ये डर, शक, आलस, बुरी आदतें, ये सब मानसिक बाधाएं हैं। कियोसाकी कहते हैं कि हर समस्या का समाधान है, जैसे प्रॉपर्टी मैनेजर रख लो, पर डर हमें पहला कदम ही नहीं उठाने देता। और हाँ, बेचने और संवाद करने की कला, मतलब सेलिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स, ये भी बहुत जरूरी हैं, जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सही कहा। और फिर एक और बात जो थोड़ी चौंकाने वाली लगती है, वो है सबसे पहले खुद को भुगतान करें, पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये तो बिल्कुल उल्टा लगता है, पहले बिल चुकाएंगे या खुद को देंगे। हाँ, सुनने में ये बिल्कुल उल्टा है, पर ये बहुत शक्तिशाली सिद्धांत है। इसका मतलब है, जैसे ही आपके पास पैसा आए, तनख्वाह हो या बिजनेस से इनकम, सबसे पहले एक हिस्सा निकालकर अपनी संपत्ति वाले कॉलम में निवेश करो। बिल चुकाने से भी पहले? हाँ, बिल चुकाने से भी पहले। ये सुनने में गैर जिम्मेदाराना लग सकता है, पर कियोसाकी कहते हैं कि ये अनुशासन लाता है। जब लेनदारों का, मतलब क्रेडिट कार्ड कंपनी या बैंक का दबाव पड़ता है ना, हाँ, तो आप ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा स्मार्ट तरीके खोजने के लिए मजबूर होते हैं। ये आपको प्रेरित करता है कि आप पैसे बनाने के नए रास्ते निकालें, बजाय इसके कि सिर्फ खर्चों में कटौती करते रहें। ये तो सोचने का बिल्कुल अलग नजरिया है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो रिच डैड पुअर डैड से जो मुख्य सबक मिलते हैं वो क्या हैं? मेरे ख्याल से पहला और सबसे बड़ा सबक है सोच का फर्क। क्या हम सुरक्षित नौकरी के लिए जी रहे हैं या संपत्ति बनाने के लिए? सही। दूसरा, वित्तीय साक्षरता सबसे जरूरी है। संपत्ति क्या है, देनदारी क्या है, इसका फर्क गहराई से समझना। तीसरा, अपनी नौकरी के साथ साथ अपना असली बिजनेस बनाओ, यानी अपना संपत्ति वाला कॉलम खड़ा करो। चौथा, लगातार सीखते रहो, अपना फाइनेंशियल IQ बढ़ाओ और वो जो मानसिक बाधाएं हैं ना, डर, शक, आलस, उन पर काबू पाओ। और पांचवा, वो पे योरसेल्फ फर्स्ट वाला अनुशासन। हाँ बिल्कुल, पहले खुद को भुगतान करें की आदत डालना। तो ये वाकई सोचने वाली बात है कि हम पैसों को लेकर किस डैड की तरह सोच रहे हैं, पुअर डैड या रिच डैड। क्या हम सिर्फ तनख्वाह के लिए काम कर रहे हैं या हमारा पैसा हमारे लिए काम कर रहा है? बिल्कुल, शायद पहला कदम यही हो सकता है कि हम ईमानदारी से अपनी सोच और अपनी आदतों को देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। हो सकता है ये किताब पढ़ना या सिर्फ अपनी इनकम और खर्चों का विश्लेषण करना ही एक अच्छी शुरुआत हो। हाँ, शुरुआत तो करनी होगी। और अंत में कियोसाकी की वो बात याद रखनी चाहिए, पैसा सिर्फ एक आइडिया है। अगर सोच बदल सकते हैं तो अपनी आर्थिक स्थिति भी बदल सकते हैं। सुरक्षित खेलने के बजाय शायद स्मार्ट खेलना सीखना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही।